अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके अलावा इसके यूजेस। इसकी पिछली वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कैस्टनर कैलनर सेल को पढ़ा था। तो बेटा वीडियो ढूंढने मुश्किल का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो आज ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा स्टेट के हवाले से, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा NaOH, तो ये एग्जिस्ट करता है बेटा सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसको याद रखना है। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड इस किस्म के जो है वो डब्बे में आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या मौजूद होगा बेटा, सॉलिड मौजूद होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेटा है एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो इस सॉलिड को बेटा वाटर में डिसॉल्व करके क्या करते हैं, NaOH का सोल्यूशन जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। बात क्लियर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा सॉलिड स्टेट में आता है तो ये दिखता कैसा है, तो इसका जो कलर है बेटा वो वाइट होता है। और ये किस सूरत में होता है बेटा, पैलेट्स के फॉर्म में होता है, पैलेट्स के फॉर्म में या फ्लेक्स की फॉर्म में, ठीक है। पैलेट्स के फॉर्म में होगा तो बेटा ये दानेदार होगा, यानी इसके बड़े बड़े दाने होंगे, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और अगर क्या बेटा फ्लेक्स की सूरत में होगा तो ये पापड़ नुमा होगा, ठीक है, पतला पतला होगा। इसको भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स कहें या ग्रेन्यूल कहें तो बात एक ही है, ओके। तो मैंने जो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को अब तक देखा है वो किस फॉर्म में देखा है बेटा, पैलेट्स की फॉर्म में देखा है। इसके अलावा बेटा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो खुशबू है वो कैसी होती है बेटा, इट इज़ ओडरलेस, इसकी कोई खुशबू नहीं होती। इसके अलावा बेटा अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, नुक्ता पिघलाव, यानी इस टेम्परेचर पे क्या है बेटा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन अगर आप इसको हीट करेंगे 318 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो सॉलिड जो है बेटा वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा अगली बात है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। तो पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक अच्छी और एक बड़ी क्वांटिटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है। तो क्या है बेटा, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होता है। ये क्या है बेटा, इसकी कोई खुशबू नहीं होती, ये ओडरलेस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट याद रखना तो बेटा मुश्किल काम है। तो बहुत सारे कंपाउंड है तो किसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे, तो इसमें मसले की बात नहीं। ये पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, हाईली सॉल्युबल है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कैसा सोल्यूशन बनेगा बेटा, बेसिक सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा, बेस भी कहते हैं। इसके अलावा बेटा इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो वैसे तो डेंसिटी का पॉइंट यहाँ पे होना नहीं चाहिए था मेरी राय के मुताबिक, लेकिन लिखा गया है तो इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिपेंड अपॉन इट्स कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप NaH को पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या है बेटा, सोल्यूशन बनेगा। और जो सोल्यूशन बनता है बेटा वो मुख्तलिफ कंसनट्रेशन का होता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन की डेंसिटी है वो डिपेंड करती है इसकी कंसनट्रेशन पर, ठीक है। बात क्लियर है। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा डिसॉल्व करेंगे तो इसकी डेंसिटी में क्या है बेटा, इजाफा होगा, ओके। तो यहाँ पे बेटा मैं डेंसिटी को तो क्लियर नहीं करूँगा, तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है वो डिपेंड करती है कंसनट्रेशन पर और टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हमें बताया गया बेटा फॉर अ 50% कंसनट्रेशन एट रूम टेम्परेचर द डेंसिटी इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.52 ग्राम पर cm3। तो अगर क्या है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50% सोल्यूशन है, ठीक है, 50% क्या है बेटा, इसको क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं। तो 50% वेट बाय वेट का NaOH का सोल्यूशन है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी बेटा, अप्रोक्स तकरीबन 1.52 ग्राम पर cm3 होगी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा बेटा जो अगली बात है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो कास्टिक के माने क्या है बेटा, चीज़ों को ख़राब करने वाला, तबाह करने वाला। तो क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली कोरोसिव होता है, चीज़ों को बेटा डैमेज कर देता है और बर्न कर देता है। तो इट इज़ हाईली कोरोसिव, ठीक है। जैसे HCl क्या है बेटा, ख़तरनाक है, बर्न कर देता है चीज़ों को। इस तरीके से बेटा जो NaOH है ये भी क्या है बेटा, हाईली कोरोसिव है, चीज़ों को बर्न कर देता है, जला देता है, तबाह कर देता है। तो इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड कॉज बर्न एंड इरिटेशन टू स्किन। तो अगर क्या है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड स्किन में लगेगी तो स्किन में क्या है बेटा, एक बेचैनी की जो कैफियत है वो वाज़ेह होगी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आइस के लिए भी ये नुकसानदेह है और रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए। तो अगर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में चले जाता है तो वहाँ पर बेटा इरिटेशन का जो है वो सामना होगा। तो जिस तरीके से बेटा एसिड खतरनाक है, इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है खतरनाक है। सिर्फ एसिड खतरनाक नहीं होता बल्कि बेस भी जो है वो खतरनाक होता है। तो बेटा ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 किस्म के रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है
तो जब भी क्या है बेटा एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस किस्म के रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इट रिएक्ट विद ऑल एसिड्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस है, तो ये तमाम किस्म के एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा बेटा सोडियम सॉल्ट और वाटर। तो देखते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को पिक करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH, तो ये किस फॉर्म में होगा बेटा, एक्वस फॉर्म में होगा। और एसिड लेते हैं बेटा HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी किस फॉर्म में होगा बेटा, एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा बेटा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इधर H+ और Cl के ऊपर बेटा नेगेटिव। तो बेटा जो Na है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, Cl के साथ, और बना लेगा बेटा NaCl। तो ये क्या है बेटा, सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, जो कि बेटा ये हाईली सोल्यूबल सॉल्ट होता है, तो ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि बेटा पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एसिड का जो H+ है और बेस का जो OH- है, ये मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, वाटर जो है वो बनाएंगे। वाटर की स्टेट क्या होती है बेटा, लिक्विड स्टेट होती है। तो पहला रिएक्शन आपने देख लिया इसका। इसी तरीके से बेटा दूसरा रिएक्शन देखें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। तो ये भी किस फॉर्म में होगा बेटा, एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे H2 है, बात क्लियर हो रही। तो यहाँ पे बेटा जो NaOH होगा ये भी क्या होगा बेटा, 2 मोल होंगे। तो इनके दरमियान बेटा जो मोल रेशियो होता है बेटा वो 1:2 का होता है। और बेटा HCl और NaOH के दरमियान जो मोल रेशियो होता है बेटा वो 1:1 का होता है। ठीक है, तो बेटा जब इनके दरमियान रिएक्शन होगा तो Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस, और H के ऊपर प्लस और सल्फेट के ऊपर माइनस। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, NaSO4 को मिला के हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा। बात क्लियर हो रही। तो बनेगा बेटा यहाँ पे हमारे पास, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा सल्फेट, इसके ऊपर होल चार्ज है बेटा -2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो सोडियम अटैच होगा तो सोडियम के साथ यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 होगा। बात क्लियर हो रही। तो इसके ऊपर चार्ज क्या बेटा, 2 है, तो चार्ज को एक्सचेंज करें तो यहाँ पे क्या बेटा Na2SO4 आएगा। तो ये सॉल्ट जो है बेटा बनेगी। और इसके अलावा बेटा वाटर बनेगा जो कि अंडरस्टूड है। और अगर इक्वेशन को बैलेंस करना हुआ तो इस इक्वेशन को बैलेंस ज़रूर करेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा सोडियम जो है वो बैलेंस है। इसके अलावा बेटा अगर हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है। अब इसके अलावा बेटा ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो इस साइड में ऑक्सीजन 2 और 2 4, और इस साइड में ऑक्सीजन कितने बेटा, 4 और 2 6। बात क्लियर। अब सल्फ़र की बात करते हैं। तो सल्फ़र बेटा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस है। तो एक रिएक्शन हमने देख लिया। अब दूसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं बेटा, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। तो ऑन रिएक्शन विद एक्वस फेरिक क्लोराइड, ठीक है, इट गिव्स ब्राउन पीपीटी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो जब क्या बेटा NaOH का रिएक्शन होगा फेरिक क्लोराइड से, तो क्या बनेगा बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और उसका कलर कैसा होगा बेटा, ब्राउन पीपीटी यानी ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो बेटा NaOH जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और इसके अलावा क्या बेटा, फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो बेटा यहाँ आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो बताया कि बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनेगा तो Fe और OH के साथ। तो Fe के ऊपर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा Fe। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास OH, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो बेटा जो आपके पास हाइड्रोक्साइड होगा ये कितना होगा बेटा, 3 होगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर बेटा जो नेट चार्ज होता है वो -1 होता है, तो इस हिसाब से हाइड्रोक्साइड कितने होने चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये है बेटा हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी, क्योंकि बेटा ये हाईली सॉल्युबल नहीं होता। और इसके अलावा बेटा हमारे पास बनेगा NaCl। ठीक है, तो ये रहा बेटा Na और ये रहा बेटा Cl। तो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा मैं NaCl। ओके, अब इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखें बेटा Cl कितने, क्लोरीन कितने, 3 है, जबकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 लगाते हैं। तो सोडियम भी यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 3 लगा दें, तो सोडियम भी जो है वो 3 हो गया। अब इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। तो सोडियम क्या है बेटा, दोनों जानिब 3 है, ऐसे ही है। ऑक्सीजन देख लें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में 3 है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। आयरन 1, तमाम बातें क्या है बेटा, क्लियर है, कोई मसले की बात नहीं। Cl3 और यहाँ पे बेटा जो क्लोरीन है वो 3 है, तो ये इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस है। तो दूसरा रिएक्शन देख लिया।
तो बेटा इसके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो किस कलर के होंगे बेटा, ब्राउन कलर के होंगे। ओके, अगला रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो कास्टिक सोडा NaOH जो है बेटा वो एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करता है और जिंक के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाता है बेटा, एल्यूमिनेट एंड जिंकेट सॉल्ट। तो दो किस्म के सॉल्ट बनाते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनेट सॉल्ट बनाएगा, और जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंकेट सॉल्ट बनाएगा। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, एल्यूमिनेट सॉल्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं बेटा एल्यूमिनियम, जिसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी, और बेटा ये रिएक्शन होगा एक्सेस ऑफ वाटर में। ओके, बात क्लियर हो रही। तो बेटा इसके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। इसका फॉर्मूला है बेटा NaAlO2, ठीक है। तो इसके ऊपर बेटा चार्जेस का सम करके चेक कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -2, तो 2 2 4 हो गया। ऐसा ही एल्यूमिनियम के ऊपर +3 और सोडियम के ऊपर +1, तो इनका सम जो है बेटा वो 0 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद होगी। ओके, तो बेटा इनके रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस भी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करेंगे, तो देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम जो है वो बैलेंस है, एल्यूमिनियम जो है ये भी बैलेंस है। ओके, और हाइड्रोजन को देखें और ऑक्सीजन को देखें, तो ऑक्सीजन देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो बैलेंस क्या नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है बेटा वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 1 और 2 3, जबकि इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन जो है बेटा वो बैलेंस नहीं है। तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करें बेटा, तो यहाँ पे बेटा 2 लगाएं। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो गई बेटा, 4, 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा दें, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन क्या है बेटा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे पास क्या है बेटा, सोडियम जो है वो डिसबैलेंस हो गया। तो पहले तो सोडियम बैलेंस था, अब सोडियम 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दें, सोडियम जो है वो बैलेंस हो गया। लेकिन क्या है बेटा, अब एल्यूमिनियम डिसबैलेंस हो गया। पहले क्या है बेटा, एल्यूमिनियम भी 1 था और एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 था, लेकिन अब एल्यूमिनियम कितना हो गया बेटा, 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा दें, तो एल्यूमिनियम क्या है बेटा, बैलेंस हो गया। अब चेक कर लेते हैं बेटा कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बैलेंस नहीं है। तो देखिए बेटा सोडियम बैलेंस, ठीक है, एल्यूमिनियम बैलेंस, 2 2 मौजूद है। इसके अलावा बेटा अगर ऑक्सीजन देखें तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 3, 2 और 1 3, और राइट हैंड साइड में देखिए बेटा ऑक्सीजन है 4, तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। इसके अलावा बेटा अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी जो है वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बेटा इस साइड में ऑक्सीजन की तादाद है 3 और इस साइड में है 4, तो यहाँ पे बेटा 2 लगा देते हैं। ओके, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, 2 और 2 4, और यहाँ पे भी 4, तो क्या है बेटा 3 आइटम बैलेंस है, सोडियम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को भी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 और 4 6, और इस साइड में हाइड्रोजन कितने बेटा, टोटल 4 है, 2 की कमी है, तो यहाँ पे बेटा 2 को मिटाएं और यहाँ पे 3 लगाएं। तो इस तरीके से बेटा ये इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस हो चुकी है। तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्ट होगा, इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी, तो ये हाईली सॉल्युबल नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से बेटा हमने एक इक्वेशन देख ली। तो अगली इक्वेशन है बेटा जिंकेट सॉल्ट की। तो NaOH का किसके साथ रिएक्शन होगा बेटा, जिंक के साथ रिएक्शन होगा। ओके, तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं जिंक की स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी। तो बेटा ये रिएक्शन नॉर्मली हो जाएगा, एक्सेस ऑफ वाटर की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, जिंकेट सॉल्ट बनेगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ बेटा ZnO2, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो टोटल हो गया -4, जिंक के ऊपर +2, ठीक है। तो +2 की और कमी है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारे पास Na2 होगा, Na2 ZnO2। ओके, बात क्लियर हो रही। तो Na2 ZnO2, तो ये क्या है बेटा, हमारे पास सोडियम जिंकेट का एक सॉल्ट है। इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो इस इक्वेशन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखें बेटा सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में 2, तो यहाँ पे 2 लगा दे, सोडियम बैलेंस। ओके, अब इसके अलावा बेटा ऑक्सीजन को देखें और जिंक को देखें। पहले जिंक को देख लें, जिंक क्या है बेटा, बैलेंस है, तो सोडियम भी बैलेंस और जिंक भी बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 2 है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 2 है। तो इस तरीके से बेटा ये इक्वेशन जो है बआसानी बैलेंस हो गई। अब 14 रिएक्शन देखने जा रहे हैं बेटा, रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है। तो जब आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कैसनर कैलनर सेल पढ़ाया था, तो वहाँ पे बेटा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस जो हमें हासिल हो रही थी वो अलग-अलग कंपार्टमेंट से हासिल हो रही थी। तो अगर वो दोनों चीज़ें एक ही कंपार्टमेंट से हासिल होती तो उन दोनों के दरमियान क्या है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इन दोनों का केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और क्लोरीन गैस का। रिएक्शन ऑफ हॉट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन गैस
गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आज बेटा इसकी एक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में होगी और गैस से बेटा क्लोरीन गैस। ठीक है, तो कैसनर कैलनर सेल का यही फ़ायदा है कि दोनों हमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स में से हासिल होती हैं। अगर एक ही कंपार्टमेंट में से हासिल होती तो इन दोनों का रिएक्शन हो जाता तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाफिर मकदार में हासिल नहीं होता। तो बेटा इन दोनों रिएक्शन के नतीजे बनेगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है बेटा NaClO3। इसको याद रखना पड़ता है फॉर्मूले को। और इसके अलावा बनेगा बेटा आपके पास सॉल्ट NaCl। ओके, ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड में। और इसके अलावा बेटा वाटर जो है वो भी बनेगा। ठीक है, अब इक्वेशन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल काम है, यानी कि टाइम लगता है। तो बेटा मैं आपको ये इक्वेशन बैलेंस तो नहीं करवा रहा, लेकिन आपने इस इक्वेशन को खुद ही बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि बेटा इस टॉपिक में मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होगा बेटा, 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 3 मोल क्लोरीन गैस के जो है रिएक्शन करेंगे। तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, 1 मोल सोडियम क्लोरेट और इसके अलावा बेटा 5 मोल सोडियम क्लोराइड और 3 मोल वाटर जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरीके से बेटा हमने सीख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल रिएक्शन एसिड के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, एल्युमिनियम और जिंक के साथ और क्लोरीन गैस के साथ किस तरीके से होते। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमालात के बारे में। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा पहला इस्तेमाल है, इट इज़ अ की इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो बेटा सोप्स और डिटर्जेंट की प्रोडक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप सोप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाना होगा और उसके नतीजे में क्या बेटा सोप जो है वो बन जाएगा। इसी तरीके से बेटा मुख्तलिफ डिटर्जेंट की तैयारी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इस्तेमाल है बेटा, इट इज़ यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीच। तो बेटा ब्लीच की तैयारी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है क्लोरीन गैस के साथ, तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, क्लोरीन ब्लीच जो है वो बन जाती है, जिसका फॉर्मूला है बेटा NaOCl। बात क्लियर हो रही। तो इससे पहले मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हो रहा था और उसमें बना था बेटा सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे बेटा सोडियम क्लोरेट क्यों बन रहा था और यहाँ पे बेटा ब्लीच क्यों बन रहा है, क्योंकि बेटा वहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो हॉट था और उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी। ठीक है, और जब क्लोरीन ब्लीच बनेगा तो वहाँ पे क्या बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ठंडा होगा और उसकी कंसनट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ठंडा होगा, उसकी कंसनट्रेशन कम होगी, तो क्लोरीन ब्लीच जो है वो बन जाएगा। और ब्लीच को इस्तेमाल करते हैं बेटा एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से महफूज करने के लिए। इसके अलावा बेटा एज अ स्टेन रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, दाग धब्बों को दूर करने के लिए। दूसरा इस्तेमाल है बेटा, इट्स स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नेचर मेक्स इट्स इफेक्टिव फॉर अनक्लॉगिंग ड्रेन्स एंड पाइप्स। ठीक है, तो इसकी नेचर क्या होती है बेटा, काफ़ी अल्कलाइन होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो क्या है बेटा, तो बंद नालियों को खोलने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है बेटा, क्रोजिव होता है, चीज़ों को बर्न कर देता है, डैमेज कर देता है। तो नालियों में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करता है बेटा, ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, बाय ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा इस्तेमाल बेटा, इट इज़ यूज टू रिमूव हैवी मेटल्स एंड एडजस्ट pH लेवल इन वाटर। तो बेटा वाटर में अगर हैवी मेटल्स मौजूद है जैसे कि मरकरी, लेड या आर्सेनिक, तो इसको रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर क्या है बेटा पानी जो है वो एसिडिक है, उसकी pH क्या है बेटा 0 से लेकर 7 के दरमियान है, तो pH को एडजस्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किस तरीके से किया जाता है इसे अभी हम नहीं देख रहे। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, जो पानी है वो महफूज हो जाता है। इसके अलावा बेटा अगला इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी मकसद क्या होता है बेटा, फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करना। लेकिन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं, इसे डिस्कस नहीं करना। तो इट इज़ यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ। तो बेटा अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी किसी फूड में तो वो फूड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और अगर मोल्ड से मुराद है बेटा फंगस, तो अगर किसी फूड में फंगस भी लग जाए तो वो फूड खाने के काबिल नहीं रहता। तो बैक्टीरियल ग्रोथ और मोल्ड ग्रोथ से बचाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा, ये इन्हांस करता है शेल्फ लाइफ को। ठीक है, बात क्लियर हो रही। अगला इस्तेमाल है बेटा, इट इज़ यूटिलाइज इन द केनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो केनिंग प्रोसेस एक ऐसा अमल है जिसमें क्या है बेटा, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक कैन में पैक कर देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है बेटा, इसकी शेल्फ लाइफ में इजाफा
हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं बेटा फ्रूट्स और वेजिटेबल के आउटर स्किन को निकालने के लिए, ठीक है। तो केनिंग प्रोसेस में बेटा जो फूड और वेजिटेबल को केन में पैक करते हैं तो इसकी जो स्किन उतारते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से उतारते हैं, नाइफ की मदद से नहीं उतारते। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, फ्रूट और वेजिटेबल की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहती है। अगला इस्तेमाल है बेटा, इट प्ले अ रोल इन दी पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल है बेटा कहाँ पे, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। तो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में कैसे है, तो बेटा आप इस पिक्चर में देखें, आपको लकड़ियाँ दिख रही हैं। तो लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है बेटा सफ़ा यानी पेपर बनाने के लिए। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे बेटा जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे लिखा हुआ पल्प, ठीक है, ये जो गुद्दा होता है ये काफ़ी नर्म होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, पल्प कहते हैं, ठीक है। तो इस पल्प में से क्या है बेटा, फाइबर को अलग किया जाता है जो कि पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसको अलग करते हैं बेटा किसके ज़रिए से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ज़रिए से, ठीक है। तो वेयर इट इज़ यूज फॉर पल्पिंग वुड फाइबर, बात क्लियर हो रही है। तो लकड़ियों में क्या है बेटा, पल्प मौजूद होता है, तो उसमें से क्या है बेटा, फाइबर्स को निकालते हैं, क्या बनाने के लिए बेटा, पेज बनाने के लिए। इसके अलावा बेटा NaOH का इस्तेमाल करते हैं पेपर रिसाइकलिंग प्रोसेस में। तो बेटा जो लिखे हुए पेपर होते हैं उसमें क्या है बेटा, इंक वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस इंक वगैरह को रिमूव करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमालात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।